बैंक निफ्टी कल लेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि बैंक निफ्टी के अंदर जो वीकली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंजिक्यूटिव अभी डोजी चल रहा है, कंजिक्यूटिव डोजी चल रहा है, तो यहाँ कुछ खास मोमेंटम नहीं है। और कल के वीडियो में ये भी मैंने वीकली में बताया था कि इसके लो ब्रेक करने के बाद हम पी से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन वहाँ समझो, मैंने क्या समझाया था। अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुल रहा है तो ये जो लेवल है वो ऑलरेडी प्राइस जा चुका है, तो हमें सबसे पहले 1 मिनट वेट करना है। अगर ये यहाँ से डायरेक्टली गिरना स्टार्ट करता है, ब्रेक करता है, तो हमें पी साइड ट्रेड करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ 1 मिनट सस्टेन नहीं करता, डायरेक्ट अपर साइड जाता है, तो हमारा ये स्ट्रेटेजी है वो ऑलमोस्ट यहाँ फेल हो चुका है। तो जो हमने सिस्टम जो स्ट्रेटेजी बनाया था उसके हिसाब से मार्केट मोमेंटम हुआ ही नहीं है, तो हमें ट्रेड लेना वहाँ होता ही नहीं है। अभी के लिए ये समझो कि मार्केट यहाँ हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया, यहाँ नीचे आके क्लोज दिया, अगेन अगले दिन अपर साइड गया, लेकिन आज गैप डाउन खुल के फिर से अपर साइड जाने के बाद यहाँ बीच में क्लोजिंग कर दिया है। तो अभी का जो ये मार्केट है बहुत ही स्लो मोमेंटम में है। अभी ये पूरा मार्च के अंदर मुझे लगता नहीं कि कल उसके अंदर अगर बाई चांस कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये लास्ट 10-15 दिनों से कुछ खास मोमेंटम है नहीं मार्केट में। अभी सबसे पहले 15 मिनट चार्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ डिटेल एनालिसिस समझो ताकि टारगेट के लिए समझ आए। सबसे पहले यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके रखो और ये लेवल मार्क करके रखो 47,200। यहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम जो सेलिंग आया था, ठीक है, और नीचे जो आया था ये आप देखो नीचे कहाँ तक ये आया था एग्जैक्टली। यहाँ एक लेवल आप सबसे पहले मार्क करके रखो, ये लेवल है 45,850 से लेके 45,900 का एरिया, ठीक है। तो यहाँ आपके पास टू लेवल्स हो गए, एक 47,200 और एक दूसरा है 45,900। अभी इन दोनों के बीच के अंदर आपको सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट एक बार टेस्ट करने आ सकता है। तो अभी मार्केट का क्लोजिंग कितना है ये आप एक बार समझ लो, तो दोनों साइड आपको समझ आएगा कि कितना आपको टारगेट रखना चाहिए। अभी मार्केट एग्जैक्टली 263.35 यानी कि 0.56% 46,600.20 पे क्लोजिंग आया है एग्जैक्टली राउंड लेवल पे, ठीक है। तो यहाँ से 47,200 यानी कि अब समझो कि ऑलरेडी 600 पॉइंट अपर साइड आपके पास स्पेस मिल सकता है, और डाउन साइड आप समझो कि 45,800। तो यहाँ से आप समझो कि यहाँ ये जो एरिया है, ठीक है, वहां से एग्जैक्टली यहाँ आप काउंट करोगे तो 46,000 से लेके 46,600, तो यहाँ 600 पॉइंट का नीचे की ओर भी यहाँ आपके पास एक रेंज है, ठीक है। तो अभी आप ट्रेड किस तरह से कर सकते हो ये समझ लो। अगर मान लो कि अभी ये लेवल निकालने के पीछे जो रीजन है वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट यहाँ आया, अपर साइड चला गया, अगेन यहाँ आया, अपर साइड गया, फिर से यहाँ आया, अगेन अपर साइड चला गया, गैप डाउन खुला, लेकिन एग्जैक्टली इसी एरिया के आसपास खुला, अगेन अपर साइड चला गया। यहाँ लोअर लो बन रहे हैं लेकिन बहुत ही छोटे लो बन रहे हैं, तो जिसने भी एग्जैक्टली यहाँ एसएल रखा होगा उसका सिर्फ एसएल हंटिंग हो रहा है। तो यहाँ और थोड़ा सा नीचे लो लगा है और हायर साइड चला गया। तो अगर कल के लिए हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा कि अपर साइड यहाँ से एक ये लाइन चला आ रहा है, डाउन साइड भी यहाँ एक लाइन चला आ रहा है, तो अगर ये ब्रेक किया तो बहुत अच्छा पी साइड ट्रेड मिल सकता है। अगर ये अपर साइड ब्रेक किया बहुत अच्छा कॉल के साइड ट्रेड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हम लेवल बाय लेवल ट्रेड कर सकते हैं। किस तरह से वो समझ लो। अभी यहाँ सबसे पहले आपको एक बॉक्स रेडी कर लो, जो आज का ये पूरा मोमेंटम है इसको एक आप बॉक्स में यहाँ रख लो, और आज का ये जो क्लोजिंग है 46,600। अभी मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ और अपर साइड मोमेंटम किया, डायरेक्टली ट्रेड ना करे, इग्नोर करो। सबसे पहले किस तरह से आपको देखना है कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाए, फिर थोड़ा नीचे रिट्रेस होने के बाद ये 46,750 का एरिया, यानी कि ये एरिया, ये जो 50 से 100 पॉइंट का एरिया है, ये ब्रेक करे तब जाके हम सी के साइड ट्रेड कर सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और यहाँ मिनिमम 60 से लेके 80 और 100 पॉइंट का टारगेट 1 बाय 1 हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके इतना टारगेट ले सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। और एक पॉइंट समझो, अगर बाय चांस मार्केट यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, नो ट्रेड। अगेन नो ट्रेड में इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट मान लो कि यहाँ से अपर साइड जाएगा, ये रेसिस्टेंस हिट होगा, नीचे चला आएगा, नीचे आएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर से अपर साइड चला जाएगा। जैसे कि यहाँ से ये अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अपर साइड, फिर नीचे, तो जिगजैग पैटर्न में कंज्यूकेटिव मार्केट क्लोज हो गया।
तो इसके अंदर आपको कुछ पैसा या प्रॉफिट बड़ा हो नहीं सकता, सिर्फ स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट हो गए तो एक दो स्टॉप लॉस हिट हो जाए, इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ट्रेड ऐसी जगह पे करना है जहां आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको छोटा लॉस हो, लेकिन टारगेट मिले तो बहुत बड़ा टारगेट मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जा रहा है, फ्लैट यानी कि 50 60 70 पॉइंट के आसपास प्लस माइनस चलेगा, और ये 46,550 को लेवल टेस्ट कर रहा है, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर इस कैंडल का लो या 46,500 या 550 का लो ब्रेक करे तो हम पी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 60, 80 और 100 हमारा उसी ट्रेड के अंदर टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेटेजी हो गया। अभी एक बात समझो कि अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट खुल रहा है 46,750 के अबो यहाँ कहीं, तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, क्योंकि यहाँ डाउन साइड ये पूरा सपोर्ट एरिया है, अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस एरिया, ये सब हो जाएगा, तो मार्केट यहाँ इसी रेंज में फंस जाएगा। तो इसके लिए हमें फिर भी अगर ट्रेड करना है तो किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ से अगर 1 मिनट मार्केट सस्टेन किया और अपर साइड जा रहा है तो कॉल के साइड रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन वहाँ 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम सिंगल साइड एक बार ट्रेड कर सकते हैं। 60 से लेके 80 100 पॉइंट का सेम टारगेट रख के हम स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर बाई चांस इतना गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, यहाँ ट्रेड ना करें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट आके रिवर्स होगा। फिर अगर ये ब्रेक करता है तो इस लेवल पे हम पी के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये सपोर्ट पे कहीं ना कहीं मार्केट एक बार तो पोज लेके ग्रीन कैंडल बनाएगा तो यहाँ आपके एसएल हिट हो जाएंगे, फिर मार्केट नीचे जाएगा तो आपको फिर लगेगा कि आपका एसएल हिट होने के बाद मार्केट गया। तो यहाँ से अगर ये नीचे आए तो थोड़ा वेट करें, फिर अपर साइड जाने के बाद ये लोअर लो बनाना स्टार्ट करे तो ही हम ट्रेड करना है। अदरवाइज यहाँ से ट्रेड इस तरह से अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आए तो ट्रेड इग्नोर कर दो। व्हाट इफ अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, यानी कि 46,500 यहाँ कहीं ओपन हो रहा है और डायरेक्टली ये लेवल सस्टेन नहीं करता और डायरेक्टली नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो हम पी के साइड ट्रेड कर सकते हैं 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के, और 60, 80 और 100 पॉइंट का अगेन टारगेट हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आज के दिन की तरह जैसे कि यहाँ गैप डाउन खुला और तुरंत यहाँ से शार्प बाइंग आ गया, अगर इतना गैप डाउन खुला और यहाँ से 1 मिनट लेवल ये सस्टेन करके डायरेक्ट अपर साइड चला गया, तो यहाँ नो ट्रेड जब तक कि यहाँ ये अपर साइड जाए, फिर थोड़ा रिट्रेस हो, फिर ये हाई ब्रेक करे, तो यहाँ से एक बार हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ ये अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर अगर ये यहाँ गया तो यहाँ अगर ट्रेड कर सकते हो, या नहीं किया है, ग्रीन कैंडल नहीं देखा, रेड कैंडल आ गया तो नहीं किया तो इट्स ओके। अगर फिर भी बाई चांस यहाँ इस तरह से ये पैटर्न देख के ट्रेड किया है तो भी आपको सिंगल टाइम ट्रेड करना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 60, 80 और 100 का टारगेट अगर यहाँ अचीव हो रहा है तो ठीक है। अगर बाई चांस यहाँ से नीचे आ जा रहा है तो यहाँ आप क्लोज कर दो ट्रेड। यहाँ से फिर नेक्स्ट ट्रेड आपका नहीं होना चाहिए जब तक इसका लो हो या हाई ब्रेक ना करे, जब भी इतना बड़ा कैंडल बना हो। और वैसे भी मैं आपको रूल बार बार बता रहा हूँ, अगर मान लो कि 300-400 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन जब भी बैंक निफ्टी मार्केट में प्लस या डाउन मॉर्निंग में ओपन हो जाए, तो आपको बेस्ट रूल ये है कि 11, 11:30 या 12 बजे तक ट्रेड नहीं करना चाहिए। और फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है तो फर्स्ट कैंडल का हाई लो ब्रेक होने के बाद ट्रेड करो, और वहां भी ओवर ट्रेडिंग ना करो, सेम प्राइस पे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ही ट्रेड करो। अभी हीरो को डिस्क्लेमर दे देता हूँ, जो भी ट्रेड्स है ये रिस्की ट्रेड होते हैं, मेरा आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको जो भी ट्रेड करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। मैं जस्ट यहाँ आपको एक एजुकेशनल पर्पज, एक स्ट्रेटेजी समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम मिनिमम स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।